बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में पटरी व्यवसायियों को 10,000 लोन देने की तैयारी। पीएम स्वनिधि योजना 2022 के अंतर्गत गोरखपुर जिले के 5,000 पटरी व्यवसायियों को 10,000 रुपए का ऋण देने की तैयारी है। इस योजना का लक्ष्य गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना 2022 के अंतर्गत रेहड़ी पटरी, विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, मोची, नाई, धोबी आदि छोटे मोटे काम करने वालों को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। यूपी में पहले ही पता चल जाएगा कहां है जाम। गड्ढे मैपल सैप बताएगा कहां होते हैं ज्यादा हादसे। मेरठ शहर की ट्रैफिक को सरल, जाम रहित और हादसों से मुक्त रखना चाहते हैं तो इसमें अब आपको भी सहयोग करना होगा। इसके लिए आपको अपने फोन में मैपल सैप डाउनलोड करना होगा। हाल ही में यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच करार हुआ, जिसमें इस भारतीय मैपल सैप को लॉन्च किया गया है। पुलिस लाइन में इसको लेकर एक कार्यशाला हुई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ऐप की जानकारी दी गई। यूपी में कूड़े से बनेगी सीएनजी। लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में प्लांट लगाएगी योगी सरकार। यूपी सरकार स्वच्छता सर्वे में बेहतर स्थान पाने के लिए कूड़ा निस्तारण में आधुनिक तरीके अपना रही है। इसके तहत प्रदेश के 3 शहरों लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में कूड़े के सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है। लखनऊ व गाजियाबाद प्लांट की क्षमता 300 टन प्रतिदिन है और प्रयागराज प्लांट की क्षमता 200 टीपीडी। कूड़ा निस्तारण के हाईटेक उपायों के तहत कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन प्रोसेसिंग प्लांट को मंजूरी दी गई। अफूज की झोपड़ी में पर्यटकों को मिलेगा थारू संस्कृति से रूबरू होने का मौका। थारू संस्कृति की तर्ज पर बर्दिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जाएगा। अफूज की झोपड़ी में पर्यटकों को थारू संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। पर्यटक थारू नृत्य व भोजन का स्वाद तो लेंगे ही, महिलाओं के बनाए उत्पाद भी खरीद सकेंगे। नेपाल सीमा से सटे गांव बर्दिया में थारू संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जंगल से सटे गांव के लोग वनों पर आश्रित हैं। सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज। सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज यानी कि रविवार को है। छठ गीतों से गुंजायमान वातावरण के बीच व्रती जहां देर शाम 6 घाटों पर जाकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी, वहीं छठ मैया के प्रतीक सुशोभिता पर दीपदान कर अपनी मन्नत मांगेंगी। महिलाएं सोमवार को सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करेंगी। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम पर कसेगा और शिकंजा। नशे के कारोबार पर भी लगेगा अंकुश। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार नए प्रयोग और उपाय करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब साइबर क्राइम के खिलाफ प्रदेश में अभियान को और भी तेज करने का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में नशे के कारोबार पर भी सख्ती करने का निर्देश दिया। लखीमपुर खीरी में उपचुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां शुरू। कमिश्नर ने बैठक में दिए निर्देश। लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब व आईजी लक्ष्मी सिंह ने लखीमपुर खीरी के विधानसभा गोला गोकरनाथ में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को बैठक की। मंडलायुक्तों ने बूथ के चयन में आने वाली समस्याओं या शिकायतों से आयोग को तत्काल अवगत कराने को कहा, ताकि इसका निराकरण हो सके। बिहार की ट्रेन की फुल विमान किराया 22,000 पार, मुश्किल हुआ सफर। लखनऊ के रास्ते बिहार जाने वाली ट्रेन फुल होने से खूब मारामारी रही तो बड़े विमान किराए ने यात्रियों की सांसें फुला दी। लखनऊ से पटना के लिए एयर इंडिया की उड़ानों का किराया 22,479 रुपए तक पहुंच गया, जबकि शनिवार के लिए किराया इंडिगो का 11,453 रुपए रहा। एयर इंडिया की रात 8:15 बजे वाली फ्लाइट का टिकट 8,672 रुपए रहा। विस्तारा की 1 स्टॉपेज फ्लाइट का टिकट 12,609, दूसरी फ्लाइट का किराया 18,384 रुपए हुआ। ज्ञानवापी के सभी केस की पैरवी में सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल करेगा विश्व वैदिक सनातन संघ। भगवान शिव की नगरी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद केस की लंबी समय से चल रही सुनवाई में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को सभी मुकदमों की पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाएगी। किसान पराली जलाने के बजाय बेचकर कमा रहे मुनाफा। मेरठ में पराली अब किसानों की आय का जरिया बन रही है। किसान धान की पराली को जला नहीं रहे बल्कि कुट्टी काट कर बाजार में बेच रही हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बच रहा है, वहीं किसानों को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। अब भूसा बहुत ही कम किसानों के पास बचा है। पशुओं के चारे के लिए अब मंडी से लोग पराली की कुट्टी खरीद कर ले जा रहे हैं। जैविक खाद तैयार करने समेत अन्य कई कार्यों में पराली का उपयोग बढ़ गया है। किसानों ने धान के अवशेषों को जलाना लगभग बंद कर दिया।
मजदूरों ने पराली को अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। देव दीपावली के लिए योगी सरकार से मांगे 6 करोड़। देव दीपावली आयोजन कराने के लिए शासन से 6 करोड़ रुपए धन की डिमांड की गई। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा। इसमें लाइट एंड साउंड शो, 3 दिनी गंगा महोत्सव, सांस्कृतिक आयोजन, लाइटिंग, बजड़े, दिए आदि कार्यों को शामिल किया गया है। वहीं आयोजन से जुड़े सभी विभागों और समितियों की मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर को मंडलीय सभागार में बैठक होगी। इसमें तैयारियों पर अंतिम मुहर लगेगी। कांस्टेबल मृतक आश्रित भर्ती का परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने मृतक आश्रित कांस्टेबल भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। इसी बीच लाखों लोगों ने शनिवार को ट्विटर पर #यूपी पुलिस वैकेंसी ट्रेंड कराते हुए नई भर्ती निकालने की मांग की। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की मृतक आश्रित कांस्टेबल भर्ती 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर में संगमरमर फर्श पर होगी रंग बिरंगी मीनाकारी। अयोध्या राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माणाधीन राम मंदिर में गर्भगृह के साथ गूढ़ मंडप, रंग मंडप व नृत्य मंडप का निर्माण एक साथ चल रहा है। गर्भगृह का निर्माण जहां श्वेत मार्बल से किया जा रहा है, वहीं शेष भागों का निर्माण बंशी पहाड़पुर के पिंक सैंडस्टोन से हो रहा है। इस सैंडस्टोन के किनारे पर रिक्त स्थानों को भरने के लिए ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हवा खतरनाक। दिवाली का त्योहार खत्म होते ही वातावरण में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार पिछले कुछ सालों की तुलना में वायु कम जहरीली दिखाई दे रही है। लखनऊ में इस बार प्रदूषण का स्तर बीते 9 साल से कम दिखा, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे ही यूपी के कई शहरों की हवा बद से बदतर होती जा रही है। शहर के व्यस्त और औद्योगिक क्षेत्र में गैसों का दबाव बना है। कई शहरों में कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया की स्थिति खराब स्तर पर नहीं पहुंची। लखनऊ का औसत AQI भले ही मध्यम हो, पर लालबाग, ताल कटोरा और सेंट्रल स्कूल अलीगंज के आसपास का खराब है। पिता के निधन के बाद पहली बार अखिलेश यादव का आया बयान। आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी जमकर सराहना की। अखिलेश ने कहा, क्योंकि आजम खान भाजपा की नफरती व सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते थे, इसलिए वो भाजपा सरकार की आंखों में खटकने लगे। अखिलेश यादव ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि विधानसभा में उनके अकाट्य तर्कों और तीखे बयानों से भाजपा नेता असहज रहते थे, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे। पीछे हटा प्रशासन, गढ़गंगा मेला में चलेंगी भैंसा बुग्गी व घोड़ाकारी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और भाकियों के विरोध के बाद हापुड़ जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गया। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में भैंसा बुग्गी और बैलगाड़ी ले जाने पर रोक के खिलाफ बालियान ने कड़ा रुख अपनाया। मंत्री ने अधिकारियों को फोन करने के साथ ही प्रदेश शासन को भी पत्र लिखा। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि रोक नहीं, सिर्फ लंपी वायरस को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई थी। अल्पसंख्यकों को लोन देने में बैंक देगा विशेष प्राथमिकता, पहले लोन चुकाने वाले भी उठाएं फायदा। देश भर में 151 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को बैंक विशेष प्राथमिकता के साथ लोन मुहैया कराएगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर बैंकों ने कार्यान्वयन शुरू कर दिया। मुरादाबाद भी इन 151 जिलों में शामिल है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों ने अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे कर्जधारकों को चिन्हित करना शुरू किया जिन्होंने पूर्व में लिया हुआ अपना लोन चुकता कर दिया है, लेकिन नियमित रूप से लोन की किश्तें न चुकाने के कारण उनकी सिबिल खराब हो गई थी। नई दिल्ली बरौनी पूजा स्पेशल 11 नवंबर तक चलेगी। 04040 नई दिल्ली बरौनी द्विसाप्ताहिक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को नई दिल्ली से रात 7:25 पर प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह 9:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यहां से प्रस्थान कर शाम 4 बजे बरौनी पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 04040/04039 नई दिल्ली बरौनी नई दिल्ली द्विसाप्ताहिक पूजा स्पेशल 11 नवंबर तक चलाई जाएगी। ये जानकारी CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी। निकाय चुनाव बाद आपको मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। यूपी में आम आदमी पार्टी को निकाय चुनाव के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2022 में खराब प्रदर्शन के कारण प्रदेश से लेकर जिलों तक की सभी कमेटीज व प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में खतरनाक तरीके से बढ़ रहा डेंगू, हल्के में नाले बुखार।
कानपुर में डेंगू अब खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगा है। 4 दिन से डेंगू की चपेट में आ रहे मरीजों में शॉक भी शुरू हो गया। 11 मरीजों को शॉक में उर्सला और नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, तो मरीजों में कोमा की स्थिति आते ही उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उधर हैलेट इमरजेंसी में शनिवार को भी मरीजों का तांता लगा रहा। रात से शाम तक 47 मरीजों को भर्ती किया गया, जिसमें 34 मरीजों में तेज बुखार और डेंगू जैसे लक्षण सामने आए। से एमबीबीएस कर रहे भारतीय छात्र जंग के मैदान में लौटने को मजबूर। 8 माह पूर्व यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र फंस गए थे। इसके बाद भारत सरकार की पहल पर एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्रों को सकुशल वापस लाया गया। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के लिए डॉक्यूमेंट करेक्शन विंडो खुली। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश ने राज्य की नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सुधार विंडो खोली है। उम्मीदवार अपने द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज में आज 30 अक्टूबर तक सुधार या संशोधन कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov पर सही दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। DMET उत्तर प्रदेश की ओर से यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के पहले दौर की मेरिट लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी। 83 कॉलेजेस के लिए अंतिम मौका। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध 83 कॉलेजेस को डिग्री और अंक तालिका प्राप्त करने के लिए अंतिम मौका है। इसके लिए 1 नवंबर से विश्वविद्यालय के छलेसर परिसर में शिविर लगाया जा रहा है। यहां कॉलेज के प्रतिनिधि डिग्री और अंक तालिकाएं निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। फौरन करा लें पैन कार्ड से जुड़ा ये काम, नहीं तो इस तारीख से देना होगा 10,000। जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया, वे मार्च 2023 तक 1,000 रुपए फाइन देकर इसे लिंक करा सकते हैं। आपको बता दें कि मार्च 2023 के बाद फाइन वाली सुविधा खत्म हो जाएगी और आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वे अवैध करार दिए जाएंगे और यूजर्स इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अग्निवीर भर्ती में हर कसौटियों में युवाओं को परखा गया। काश चंद लम्हा पहले आ जाता तो शायद सेना की वर्दी पहनने का सपना पूरा हो जाता। अरमापुर के आर्मरीना ग्राउंड में 10 नवंबर तक चलने वाली अग्निवीर की सेना भर्ती रैली के 7वें दिन शनिवार को कई युवा ये कहते हुए मायूस हो गए। हालांकि कुछ ने एक दूसरे का ये कहकर हौसला बढ़ाया कि अगली बार दुगनी मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से कामयाब होंगे। भर्ती रैली में 62% युवा ही शामिल हुए, जबकि 38% ने अग्निवीर बनने का मौका गवा दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।